हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्प्लेंडर में। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सूक्ष्म जीव स्टार्ट किया था और सूक्ष्म जीव के अंदर अपन ने जो बैक्टीरिया होता है उसको ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। प्रीवियस लेक्चरों के अंदर अपन ने बैक्टीरिया के जो लाभदायक उपयोग होते हैं और हानिकारक जो उपयोग होते हैं, हानिकारक रूप में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं और लाभदायक के रूप में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, अर्थात जीवाणुओं का महत्व है, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। ये जो बैक्टीरिया नामक जो टॉपिक है दोस्तों, जो रेट 2022 के अंदर दिया गया है, इसको हमने लगभग ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लिया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां से आप उस टॉपिक को पूरा पढ़ सकते हो, बैक्टीरिया नामक टॉपिक को। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। या तो उस टॉपिक को पढ़ो मत, या पढ़ो तो उसको पूरा पढ़ो, तभी उसके अंदर आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट जो जागेगा आपके दिल के अंदर किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, किसी भी टॉपिक को आप। तो प्लीज आप उसको जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है वहां से जाकर इस टॉपिक को आप पूरा पढ़ सकते हो। और रीट 2022 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज ही क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो सीखने जा रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था आपको कि नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी पूरी की पूरी इस टॉपिक के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो बिंदु होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, रोचक तथ्य होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रोचक तथ्य है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो तथ्य है कि इसके जनक कौन है। तो दोस्तों, इसके जनक है एंटोनी वॉन लियोनोव। ये एंटोनी वॉन लियोनोव वही है दोस्तों जिसने जीवित कोशिका की खोज की थी। जो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और जो जीवित कोशिका की खोज की थी दोस्तों एंटोनी वॉन लियोनोव, ये वही है जिसने जीवित कोशिका की खोज की थी। जो चीज आप पढ़ते हो सेल बायोलॉजी के अंदर, कोशिका जीव विज्ञान के अंदर, है ना। तो एंटोनी वॉन लियोनहोफ ने सर्वप्रथम जीवाणु को देखा था। ध्यान रखना, सर्वप्रथम जीवाणु को देखने का जो कार्य किया था एंटोनी वॉन लियोनहोफ ने किया था। ये ध्यान रखना कि एंटोनी वॉन लियोनहोफ ने जीवाणु को देखा था, इसलिए द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक, द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लियोनहोफ को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं अपन? एंटोनी वॉन लियोनहोफ को कहते हैं। तो पहला ही पॉइंट ये अपना था, एंटोनी वॉन लियोनहोफ जीवाणु को सर्वप्रथम देखा। और बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है दोस्तों? जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी वॉन लियोनहोफ के। तो ध्यान रखना कि एंटोनी वॉन लियोनहोफ कौन है? जीवाणु विज्ञान के जनक है, बैक्टीरियोलॉजी के जनक है, द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, लुई पास्चर, एक साइंटिस्ट है लुई पास्चर, इन्होंने पाश्चरीकरण का सिद्धांत दिया। बैक्टीरिया से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों? पाश्चरीकरण का सिद्धांत दिया। अब ये पाश्चरीकरण का सिद्धांत क्या होता है, इस चीज को समझना। क्या होता है पाश्चरीकरण का सिद्धांत? एक प्रकार से बैक्टीरिया से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? बैक्टीरिया से संबंधित है। और जो दूध के अंदर, मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखना, जब अपन दूध को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं पाश्चरीकरण का सिद्धांत। एक बार फिर से समझने का प्रयास करना, जब अपन दूध को गर्म करते हैं, दूध के अंदर उपस्थित बैक्टीरिया उस तापमान के कारण नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? पाश्चरीकरण का सिद्धांत। और ये पाश्चरीकरण का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? लुई पास्चर ने दिया था। किसने दिया था? लुई पास्चर ने पाश्चरीकरण का सिद्धांत दिया था। और उसने ये बोला था, क्या बोला था? जब अपन दूध को गर्म करते हैं, एक उसको तापमान देते हैं, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया उपस्थित है वो मर जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अपन पाश्चरीकरण का सिद्धांत। और ये किससे संबंधित होता है? बैक्टीरिया से संबंधित होता है। और ये पाश्चरीकरण का सिद्धांत 3 मेथड पर कार्य करता है। 3 मेथड पर अपन इसको लागू कर सकते हैं। एक तो होता है लो टेम्परेचर पर, और दूसरा होता है हाई टेम्परेचर पर, और तीसरा होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर। यह तापमान की रेंज होती है, प्रास होती है कि अगर अपन को जल्दी से पाश्चरीकरण कराना है तो अपन चूज करेंगे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अगर अपन को बीच का
पाश्चुरीकरण कराना है तो अपन चूज करेंगे हाई टेम्परेचर। अगर अपन को बहुत देर तक पाश्चुरीकरण कराना है तो अपन चूज करेंगे लो टेम्परेचर। ध्यान रखना, अगर आप किसी दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक, आधे घंटे तक, हाफ एन आवर तक गर्म करते हो तो उसको बोलते हैं लो टेम्परेचर पाश्चुरीकरण। क्या बोलते हैं? लो टेम्परेचर पाश्चुरीकरण। आधे घंटे तक अगर अपने उस दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? निष्क्रिय हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अपन लो टेम्परेचर पाश्चुरीकरण। क्या बोलते हैं? लो टेम्परेचर पाश्चुरीकरण। लो टेम्परेचर पाश्चुरीकरण की जो क्रिया है कितनी देर तक होती है? आधे घंटे तक होती है। और तापमान का कितना मान होता है? 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है दोस्तों? 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मान होता है। तो ध्यान रखना, पहली जो पाश्चुरीकरण की विधि अपने पढ़ी है, 3 विधियां, अपन 3 मेथड पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो मेथड पढ़ा अपने लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है पाश्चुरीकरण है। वो कितना तापमान होता है? 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक दूध को 30 मिनट तक अपन जब गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो दोस्तों क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखना। दूसरा है हाई टेम्परेचर पाश्चराइजेशन, हाई टेम्परेचर पाश्चुरीकरण। इसके अंदर क्या करते हैं? उसी दूध को अपने, कोई दूसरा दूध ले लेना आप, उसी दूध को या दूसरे दूध को अपने लगभग 72.8 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 72.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर दूध को 15 सेकंड तक, कितने सेकंड तक दोस्तों? 15 सेकंड तक गर्म करते हैं तो उस दूध का क्या हो जाता है? पाश्चुरीकरण हो जाता है। तो ध्यान रखना, क्या पढ़ रहे हैं अपन? पाश्चुरीकरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, जिसके अंदर अपने 2 पढ़ा है। एक तो हाई टेम्परेचर और दूसरा पढ़ लिया अपने लो टेम्परेचर, दोनों पढ़ लिए हैं। ध्यान रखना, क्या होता है हाई टेम्परेचर पाश्चुरीकरण, क्या होता है लो टेम्परेचर पाश्चुरीकरण। लो का मतलब निम्न तापमान, कितना तापमान? 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब अपने दूध को 30 मिनट तक गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। इसको बोलते हैं लो टेम्परेचर पाश्चुरीकरण। दूसरा होता है हाई टेम्परेचर पाश्चुरीकरण। अगर अपन उसी दूध को 72.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने तापमान पर देसी मती रो? 72.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड तक, मात्र 15 सेकंड तक, कितने सेकंड तक दोस्तों? मात्र 15 सेकंड तक अपन उसको गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। इसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर पाश्चुरीकरण। और तीसरा होता है इससे भी तेज गति से कार्य करता है। वो कौन सा होता है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। कौन सा रे दोस्तों? और मेरे देसी मती रो, कौन सा? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अगर उसी दूध को आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 4 सेकंड तक, मात्र कितने सेकंड तक दोस्तों? 4 सेकंड तक आप गर्म करते हो तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। इसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पाश्चुरीकरण। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पाश्चुरीकरण। आई होप आपको ये पाश्चुरीकरण का सिद्धांत क्या होता है, लुई पाश्चर जो वैज्ञानिक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना, क्या होता है पाश्चुरीकरण? दूध को जब अपन गर्म करते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन? पाश्चुरीकरण बोलते हैं। तो ये इसकी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। और ये बैक्टीरिया से संबंधित होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है पाश्चुरीकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? बैक्टीरिया से संबंधित है। और क्या करते हैं इसके अंदर? अपन दूध को गर्म करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर है, अलग अलग टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं तो दूध के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन दोस्तों? पाश्चुरीकरण बोलते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक और जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है सुडोमोनास पुटिडा। कौन सा बैक्टीरिया दोस्तों? सुडोमोनास पुटिडा। इस बैक्टीरिया की जो खास बात मैं बताऊं, देखना, ये एक प्रकार से हीरो की तरह, जैसे एक प्रकार से हीरो की तरह कार्य करता है। जैसे आप फिल्में देखते हो, फिल्मों के अंदर आप देखते होंगे दोस्तों, किसी गरीब के ऊपर अत्याचार होता है तो एक हीरो आता है और उन गुंडों को क्या करता है? मारता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे विदेशों से जो तेल आता है, ऑयल आता है, पेट्रोल वगैरह आते हैं, केरोसिन वगैरह आते हैं, जहाजों के अंदर आते हैं,
आते कि नहीं आते दोस्तों? जहाजों के अंदर आते हैं, एरोप्लेन के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे ही वो जहाज के अंदर आ रहे हैं, जहाज के अंदर पानी के अंदर से आ रहे, समुद्र के अंदर से आ रहे हैं, अरे आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे, है ना? तो आ रहे हैं, वो पानी के अंदर से आ रहे हैं। तो क्या होता है, कई बार दुर्घटना हो जाती है, नीचे को चट्टान से वो टकरा जाते हैं, टकराने से वो उस पानी के अंदर जितना भी पेट्रोल होता है, जितना भी केरोसिन होता है, जो अपने वनस्पति तेल यूज करते हैं, वो समुद्र की सतह के ऊपर फैल जाता है, एक लेयर बना लेता है। समुद्र की सतह पर क्या बना लेता है दोस्तों? एक परत बना लेता है। और उसको हटाने, ये लेयर बनने के कारण क्या होता है, समुद्र के अंदर जो जलीय जीव होते हैं उनको सांस लेने के अंदर क्या होती है, श्वास लेने के अंदर क्या होती है, तकलीफ होती है। उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है और धीरे धीरे वो जलीय जीव मरने लग जाते हैं। और इनको बचाने के लिए सुडोमोनास पुटिडा का छिड़काव किया जाता है जहां जहां पर वो तेल फैला है। तो ध्यान रखना, ये एक प्रकार से हीरो की तरह कार्य कर रहे हैं, उनका जीवन बचा रहे हैं। और जैसे अपन इनका छिड़काव करते हैं तो ये तेल की परत को धीरे धीरे नष्ट करने का कार्य करते हैं। कौन है? सुडोमोनास पुटिटा। ध्यान रखना, कौन बेटा? सुडोमोनास पुटिटा क्या करते हैं, जो तेल की जो सतह होती है उसको नष्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, जलीय जीवों को सांस लेने में आसानी होती है। अर्थात एक प्रकार से जलीय जीवों का जो हीरो होता है वो कौन होता है? सुडोमोनास पुटिटा। कौन सा टीटा? सुडोमोनास पुटिटा। ये क्या करता है, समुद्र के अंदर जो तेल की परत बन जाती है, दुर्घटनावश जो जहाज गिर जाते हैं और जो तेल समुद्र के अंदर फैल जाता है, उस तेल को हटाने के लिए, उस तेलीय परत को नष्ट करने के लिए किसका अपन छिड़काव करते हैं? सुडोमोनास पुटिटा। एक और खास बात दोस्तों, इस बैक्टीरिया के बारे में अपने भारतीय मूल के, इंडियन मूल के, अपने देसी लोग, उस आदमी का नाम है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है, उस महान व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर आनंद मोहन। क्या? प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती। क्या नाम है उसका? प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती। इसी ने सुपरबग बैक्टीरिया जिसका विकास किया है, इसको सुपरबग या हीरो भी कहते हैं अपन, सुपरबग बैक्टीरिया कहते हैं जिसको। ये क्या? सुडोमोनास पुटिटा एक प्रकार से बैक्टीरिया जिसका एक और नाम क्या है? सुपरबग बैक्टीरिया, जिसको जल की सतह पर फैले तेल को साफ करने हेतु काम में लिया जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती नहीं, एक प्रकार से प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने जलीय जीवों के लिए एक मिथुन चक्रवर्ती पैदा कर दिया, जिसको किस नाम से जानते हैं? सुपरबग बैक्टीरिया। और प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने क्या किया? एक सुडोमोनास पुटिटा नामक एक बैक्टीरिया की खोज की। यह बैक्टीरिया क्या करता है, जो तेलीय परत होती है उसको साफ करने का कार्य करता है, उसको नष्ट करने का कार्य करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। क्या होता है पार्श्विकरण, क्या होता है एंटोनोवा लीeuwenhoek के बारे में, और सुडोमोनास पुटिटा जो बैक्टीरिया है उसके बारे में आपको, जो सुपरबग के नाम से भी जाना जाता है, सुपरबग के नाम से जाने जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? सुडोमोनास पुटिटा। आगे चलते हैं अपन रॉबर्ट कोच। अरे रॉबर्ट कोच की अपन चर्चा करें, जो तीसरा वैज्ञानिक था, तीसरा जो साइंटिस्ट था, रॉबर्ट कोच। ध्यान रखना, रोगाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? बैक्टीरिया को जो सिद्धांत होता है वो प्रस्तुत किया। ध्यान रखना, बैक्टीरिया को जो सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्ट कोच ने प्रस्तुत किया। रॉबर्ट, इंडियन कोच नहीं भाई, इंडियन कोच अभी तो राहुल द्रविड़ है। एक प्रकार से इसका नाम है रॉबर्ट कोच। इसने क्या किया? जो रोगाणु का सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया, इसीलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, इसीलिए जो सूक्ष्म जीव विज्ञान, जो मॉडर्न आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? रॉबर्ट कोच को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ध्यान रखना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने रोगाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया दोस्तों? रोगाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखना। आगे है जोसेफ लिस्टर। कौन सा लिस्टर है? जोसेफ लिस्टर है। कौन सी लिस्ट भाई? जोसेफ लिस्टर है। इसने क्या किया समझने का प्रयास करना। शल्य क्रिया में प्रयुक्त उपकरणों को निर्जमीकरण, देखना जैसे अपन शल्य क्रिया करते हैं तो विभिन्न प्रकार के अपन शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन करते समय डॉक्टर जो उपकरण काम में लेते हैं, तो
उपकरण काम करने के पश्चात उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के फफूंद, बैक्टीरिया, जीवाणु लग जाते हैं। उन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, उनके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए इस जो वैज्ञानिक है, कौन सा, जोसेफ लिस्टर, इसने फिनोल का आविष्कार किया। किसके, सॉरी, फिनोल के छिड़काव किया उनके ऊपर। वो जो औजार थे उनके ऊपर किसका छिड़काव किया, फिनोल का छिड़काव किया। फिनोल का छिड़काव करने पर या कार्बोलिक अम्ल का छिड़काव किया या फिनोल, दोनों एक ही चीज़ है। कार्बोलिक अम्ल और फिनोल दोनों एक ही चीज़ है। तो जो औजार होते हैं, जैसे इस औजार पर उसने क्या किया, फिनोल का छिड़काव किया, तो धीरे धीरे उसने देखा कि इसके ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो नष्ट होने लगे, मरने लगे। इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, निर्जमीकरण, स्टरलाइजेशन। कौन सा लाइजेशन, स्टरलाइजेशन बोलते हैं। तो अर्थात जो फिनोल अपन हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करते हैं, अस्पतालों के अपन यूज़ करते हैं, ये बात किसने बताई थी, जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर ने क्या बोला, उन उपकरणों पर अपन फिनोल का छिड़काव करते हैं तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि हॉस्पिटल के अंदर क्या पड़ी रहती है, फिनोल की बोतलें पड़ी रहती हैं। इसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन बोलते हैं, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, कार्बोलिक अम्ल या फिनोल की सहायता से, ध्यान रखना, कार्बोलिक अम्ल और फिनोल की सहायता से अपन क्या करते हैं, जो शल्य क्रिया के अंदर है, ऑपरेशन के अंदर जो उपकरण काम में आ रहे हैं उनकी सफाई करते हैं, उनकी स्टरलाइजेशन करते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन बोलते हैं। इसी क्रिया को हिंदी में बोलते हैं निर्जमीकरण। क्या बोलते हैं, निर्जमीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, ग्राम अभिरंजन। ग्राम अभिरंजन एक वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, ग्राम अभिरंजन। इसने बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में, 2 भागों में। कोशिका भित्ति के आधार पर है। ग्राम अभिरंजन वैज्ञानिक जो था, उसने बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा। एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। अब ये ग्राम पॉजिटिव क्या होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, मैंने क्या बोला, ग्राम जो अभिरंजन वैज्ञानिक था, उसने बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। और किसकी उपस्थिति के आधार पर, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा है। एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और क्या होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया होता है दोस्तों जिसको विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, जैसे एल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, क्रिस्टल वोलेट हो गया, और एसीटोन, और एक और होता है अपना आयोडीन, इनसे अभिरंजित करने पर, फिर से समझने का प्रयास करना। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, जैसे मेरे पास एक बैक्टीरिया है, उसको मैंने किसी जैसे रासायनिक पदार्थ, जैसे मैंने ले लिया, एसीटोन ले लिया, एल्कोहल ले लिया, क्रिस्टल वोलेट ले लिया और आयोडीन ले लिया, है ना। 4 प्रकार, ये 5 प्रकार के मैंने आपको 4 प्रकार के मैंने आपको रासायनिक पदार्थ बताए, उनके नाम ध्यान रखना। एक तो होता है क्रिस्टल वोलेट, दूसरा होता है आयोडीन, और तीसरा होता है एसीटोन, और चौथा होता है एल्कोहल, है ना। इनसे मैंने इसको अभिरंजित किया। अगर कोई बैक्टीरिया, जैसे कोई ये मेरे पास बैक्टीरिया, इसके ऊपर मैंने एल्कोहल गेरा, एसीटोन गेरा, क्रिस्टल वोलेट गेरा और आयोडीन गेरा, अगर इसका रंग वाइट है, या इसका रंग जैसे कोई गुलाबी है, तो उसका रंग जैसा रंग है वैसा ही बना रहता है। इस बैक्टीरिया को मैं अभिरंजित कर रहा हूं, माना कि ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को मैं क्या कर रहा हूं, अभिरंजित कर रहा हूं, और इसके ऊपर मैंने विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, जैसे एसीटोन हुआ, एल्कोहल हुआ, आयोडीन हुआ, क्रिस्टल वोलेट हुआ, इसके ऊपर गिराए, तो इसका रंग जो है वही बना रहता है। इसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। किसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों या रासायनिक अभिरंजन के द्वारा किसी बैक्टीरिया को अभिरंजित करने पर उस बैक्टीरिया का रंग वही का वह बना रहता है। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और उसके एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। ये 3-4 जो मैंने नाम बताए हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें रासायनिक पदार्थ जैसे क्रिस्टल वोलेट, आयोडीन, एसीटोन, एल्कोहल आदि से अभिरंजित करने पर वह रंगीन बने रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है।
और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसका जस्ट अपोजिट, जिनको अपन इन पदार्थों से अभिरजित करने पर वह रंगहीन हो जाते हैं, उनका जो रंग होता है वो गायब हो जाता है, उनको क्या बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे इसके एग्जाम्पल है साल्मोनेला। ये साल्मोनेला वही है जो गर्भपात करवाता है पशुओं के अंदर, ये साल्मोनेला वही है जो क्या करवाता है दोस्तों? अपने अंदर टाइफाइड रोग उत्पन्न करवाता है। ई कोलाई वही है जो अपनी आहार नाल के अंदर पा जाता है सहजीवी के रूप में। किस रूप में दोस्तों? सहजीवी के रूप में अपने आहार नाल के अंदर क्या करवाता है? ये पाचन से संबंधित क्रिया संपूर्ण करवाता है, विभिन्न प्रकार के विटामिन, विभिन्न प्रकार के खनिज, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का संश्लेषण करता है। कौन? ई कोलाई। और बदले में वहां से अपना आवास प्रदान करता है। ध्यान रखना, सारी चर्चा मैंने की है पिछले प्रीवियस लेक्चर में। एक और है सूडोमोनास। ध्यान रखना, सूडोमोनास, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया दोस्तों। एक होता है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। जिनको अभिरजित करने पर रंगहीन हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जिनको अभिरजित करने पर वैसे के वैसे बने रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और इनको किसने बांटा है? ग्राम अभिरंजन ने। और कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। और कोशिका भित्ति के आधार पर, सेल वॉल के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा है। ये थे दोस्तों बैक्टीरिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आज की क्लास में ये बैक्टीरिया पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हो गया। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन प्रीवियस लेक्चरों को आप देखें, तो तभी आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ मैटर समझ में आ रहा है, अगर आपको ये लगता है कि ये रीट 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारा प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए। उसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है वो, बिना किसी पैसे दिए आप उससे ऐप का फ़ायदा उठा सकते हो। उस ऐप का नाम है करियर स्प्लेंडर। जो चैनल का नाम है करियर स्प्लेंडर, वही ऐप का नाम है करियर स्प्लेंडर। तो आप जो नीचे नाम आ रहा है उस नाम को आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए और हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।